नमस्कार दोस्तों, आपके अपने बूस्टर पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्राचीन इतिहास यानी कि एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत यानी कि मेडुअल हिस्ट्री। तो चलिए, इसमें हम पढ़ेंगे भाग 1 प्रारंभिक, मध्यकाल और संतलत काल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। ऑप्शन ए अल हजाज, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। उपयुक्त में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले अरब मुस्लिम थे। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था, जो अरब का निवासी था। इस समय सिंध का शासक दाहिर था, जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने हराया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था। ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद गोरी। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। तराइन की प्रथम लड़ाई 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। इसी मैदान पर दूसरी लड़ाई इनके बीच 1192 ईस्वी में हुई। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज विजयी रहे, जबकि द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय हुई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया। ऑप्शन ए तराइन की पहली लड़ाई, ऑप्शन बी तराइन की दूसरी लड़ाई, ऑप्शन सी खानवा की लड़ाई, ऑप्शन डी पानीपत की पहली लड़ाई। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। 1192 ईस्वी में लड़े गए तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने इस क्षेत्र पर शासन करने वाले पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था। ऑप्शन ए पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन बी बघेल भीम, ऑप्शन सी जयचंद्र, ऑप्शन डी कुमारपाल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बघेल। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। मोहम्मद गोरी को पहली बार अलीनवाड़ में बघेल शासक भीम द्वितीय ने 1178 ईस्वी में हराया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए 1106 ईस्वी, ऑप्शन बी 1206 ईस्वी, ऑप्शन सी 1306 ईस्वी, ऑप्शन डी 1406 ईस्वी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1206 ईस्वी। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। दिल्ली सल्तनत का शासन 1206 ईस्वी से शुरू होता है। इस वर्ष मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक का औपचारिक राज्यारोहण लाहौर में किया गया। यह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। इसे भारत में तुर्की राज्य और सुल्तान दिल्ली सुल्तान का संस्थापक माना जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। यह संस्कृत विद्यालय के स्थान पर बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई अन्य इमारतें कुबतुल उल इस्लाम व कुतुब मीनार है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुतुब मीनार किस प्रतिष्ठित शासक ने पूरा किया था। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखी गई थी, जबकि इसे पूरा करवाने का श्रेय इल्तुतमिश को प्राप्त है। तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हुए मीनार के कुछ भागों की मरम्मत फिरोज तुगलक ने करवाई थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन ए नसरुद्दीन, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी बहराम शाह, ऑप्शन डी आराम शाह। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नसरुद्दीन शाह। तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन के बारे में जानते हैं। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन
नसरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था। नसरुद्दीन ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। 1266 ईस्वी में नसरुद्दीन के मृत्यु के बाद बलबन द्वारा उत्तराधिकारी बना, क्योंकि नसरुद्दीन के कोई पुत्र नहीं था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं अब। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था। सिंहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की, बल्कि केवल मालिक और सिपला सलाह की पदवी से ही संतुष्ट रहा। ऐबक ने न अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और न ही अपने नाम के सिक्के चलाए। बाद में गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने उसे सुल्तान स्वीकार किया। ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी तक लगातार लाहौर से शासन का संचालन किया। लाहौर ही उसकी राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद व उत्तराधिकारी इल्तुतमिश इलबारी तुर्क था। इल्तुतमिश ही दिल्ली सुल्तान का वास्तविक संस्थापक था। इस प्रकार दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान इल्तुतमिश था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी मिनास उस सिराज, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी गयासुद्दीन बलबन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इल्तुतमिश। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। दिल्ली सुल्तान का उद्धारक इल्तुतमिश को माना जाता है। हालांकि सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक था, किंतु दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तक था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की शाही संरचना के प्रमुख अंगों एकता प्रणाली, सैन्य व्यवस्था और मुद्रा प्रणाली को सुव्यवस्थित करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इसके साथ ही इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। के.एम. निजामी के अनुसार इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था और शासक वर्ग प्रदान किया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी नासिरुद्दीन खुसरो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने खारिज्म शाह के पुत्र जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के शासनकाल में 1220 से 1221 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था, परंतु इल्तुतमिश द्वारा मांगबरनी की कोई सहायता न किए जाने और 1228 ईस्वी में मांगबरनी के वापस चले जाने से भारत पर मंगोल आक्रमण का भय टल गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चिहालगानी के विनाश का श्रेय दिया गया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बलबन। चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। बलबन 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी में ने इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल यानी कि चिहालगानी को समाप्त किया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी बलबन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बलबन। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज का प्रवर्तन बलबन द्वारा किया गया था। बलबन ने अपनी प्रतिष्ठा तथा दरबारी शिष्टाचार बढ़ाने के लिए फारसी परंपराओं को अपनाया, जिसके तहत उसने दरबार में सिजदा तथा पायबोस की प्रथा प्रारंभ की और अपना संबंध फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरसियाब से जोड़ा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, चहलगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात टर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी रजिया।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बलबन। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। चहलगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला पहला सुल्तान बलबन था। इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 सामंतों के समूह का इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद राजनीति में हस्तक्षेप बढ़ गया था। बलबन भी चहलगानी का एक सदस्य था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ऑप्शन ए अल्तुतमिश इल्तुतमिश की, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक की, ऑप्शन सी नसरुद्दीन की, ऑप्शन डी बलबन की। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अल्तुतमिश इल्तुतमिश की। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासकिया थी। वह उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासकिया थी। वह इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा एवं कुला पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाती थी। इन्होंने 1236 से 40 ईस्वी तक शासन किया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? ऑप्शन ए गुलाम तथा लोदी, ऑप्शन बी सैयद तथा लोदी, ऑप्शन सी गुलाम तथा तुगलक, ऑप्शन डी तुगलक तथा लोदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुलाम तथा तुगलक। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। खिलजी शासकों 1290 से 1320 ईस्वी से पहले गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तथा खिलजी शासकों के बाद तुगलक वंश 1320 से 1412 ईस्वी का शासन था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे? ऑप्शन ए मंगोल, ऑप्शन बी अफगान, ऑप्शन सी तुर्क, ऑप्शन डी एक जाट कबीला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तुर्क। चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। खिलजी मूलतः तुर्क थे, परंतु अफगानिस्तान में दीर्घ काल तक रहने के कारण उन्होंने उस देश की आदतों और रीति रिवाजों को अपना लिया था। उनमें से कुछ मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनवी के सैनिकों के रूप में भारत आए। मध्य एशिया और अफगानिस्तान में मंगोलों की उथल पुथल में फलस्वरूप इस जात के अनेक लोग शरणार्थी के रूप में भारत आए। जातीय दृष्टि से खिलजी तुर्क थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी कि सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को दूसरा सिकंदर सिकंदर सानी कहता था। यह खिलजी वंश का सबसे योग्य शासक था। इसने यामिन उल खिलाफत नासिरी उल मोमिनीन की उपाधि धारण की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सल्तनत वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में सेना को नगद वेतन देने तथा अस्थायी सेना रखने की शुरुआत की। उसने घोड़ा दागने एवं सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा भी शुरू की। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? ऑप्शन ए साजी मलिक, ऑप्शन बी खिज्र खान, ऑप्शन सी मलिक काफूर, ऑप्शन डी उलूग खान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मलिक काफूर। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। मदुरई पांड्य राज्य की राजधानी थी। 1311 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जनरल के रूप में मलिक काफूर ने यहाँ आक्रमण किया। यहाँ का शासक वीर पांड्य राजधानी छोड़कर भाग गया। मदुरई तक पहुंचने वाला मलिक काफूर दिल्ली का प्रथम जनरल था। इसने देवगिरी, वारंगल, काकती तथा मदुरा आदि राज्यों को विजित किया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, ऑप्शन बी इल्तुतमिश द्वारा, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, ऑप्शन डी गयासुद्दीन द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। बाजार विनिमय प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आरंभ की गई थी। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन दीवान ए रियासत नामक अधिकारी करता था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार के मानने से इनकार कर दिया था?
ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गयासुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन मुबारक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन के बारे में जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया था, जबकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? ऑप्शन ए हुसैन शाह, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी बारबक शाह, ऑप्शन डी नानक। इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी अमीर खुसरो। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद अथवा भारत का तोता कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया? ऑप्शन ए बदायूनी, ऑप्शन बी जियाउद्दीन बरनी, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी इब्न बतूता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अमीर खुसरो। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के शासक बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त किया था। 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की पटियाली कस्बे में जन्मे अमीर खुसरो का मूल नाम अब्दुल हासन अमीर खुसरो था। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? ऑप्शन ए वह विक्षिप्त था, ऑप्शन बी वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, ऑप्शन सी उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया, ऑप्शन डी उसने चीन के साथ युद्ध किया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को असफल व्यक्ति मानने का सर्वप्रथम कारण यह है कि वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। वस्तुतः वह राजधानी परिवर्तन, प्रतीक मुद्रा आदि तत्कालीन रूप से अव्यवहारिक अनेक राजनीतिक प्रयोगों के कारण ही असफल शासक सिद्ध हुआ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी औरंगाबाद, ऑप्शन सी निजामाबाद, ऑप्शन डी भोपाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी औरंगाबाद। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। दौलताबाद अहमदनगर जिले में स्थित है, महाराष्ट्र का एक नगर है। इसका प्राचीन नाम देवगिरी है। इसके समीप का जिला औरंगाबाद है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फिरोज तुगलक। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान फिरोज तुगलक था। उसने हिंदुओं को जिम्मी इस्लाम स्वीकार न करने वाला कहा। उल्लेखनीय है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम जजिया कर प्रतिरोपित करने का श्रेय मोहम्मद गोरी को है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी हुमायूं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ की थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी अकबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारों का राजकुमार कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था। ऑप्शन ए बलबन द्वारा, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी द्वारा, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी फिरोज तुगलक द्वारा। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। कुतुब मीनार को जैसा आज हम देखते हैं इस रूप में अंततः उसका पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराया गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? ऑप्शन ए खिलजी वंश, ऑप्शन बी तुगलक वंश, ऑप्शन सी दास वंश, ऑप्शन डी लोधी वंश।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तुगलक वंश। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। दास वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया तथा खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक और तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक और लोधी वंश 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। सती प्रथा को रोकने का प्रयास करने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। वह होली में भी हिस्सा लेता था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 33 है, यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? ऑप्शन ए मोरक्को, ऑप्शन बी फारस, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी मध्य एशिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मोरक्को। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। विभिन्न देश की यात्रा के बाद वह 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। स्वदेश लौटने पर इसने रेहला नामक ग्रंथ में अपने यात्रा संस्मरणों का संकलन किया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी दौलत खान लोधी, ऑप्शन सी बहलोल लोधी, ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बहलोल लोधी। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी 1451 से 1489 ईस्वी तक था। उसने सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1450 को अबदस्त कर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? ऑप्शन ए 1498 ईस्वी, ऑप्शन बी 1526 ईस्वी, ऑप्शन सी 1565 ईस्वी, ऑप्शन डी 1600 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1526 ईस्वी। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय साम्राज्य का गवर्नर नियुक्त किया था। गोरी के मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी थी और फरगना शासक बाबर व दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की विजय के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और मुगल वंश का साम्राज्य स्थापित हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? ऑप्शन ए गुलाब वंश, ऑप्शन बी सैयद वंश, ऑप्शन सी खिलजी वंश, ऑप्शन डी लोधी वंश। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लोधी वंश। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी था। इस वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, जबकि अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए इसी वीडियो के साथ हम एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।